नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल मैग्नेट हैंड, एक ऐसा हैंड जो खींच लाए आपको शिक्षा की ओर। आज हम बात करेंगे 9th क्लास एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम NCERT। पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि मेंशन किया गया है, अ जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P अपॉन Q where P and Q are the integer and Q is not equals to 0। तो सबसे पहले समझते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है जो नंबर आप A अपॉन B या P अपॉन Q यानी कि 1/2, 3/2 इस फॉर्म में लिख पाते हैं। 4/6, 5/8, कोई भी नंबर हो जिसको आप अपॉन में फॉर्म में लिखते हैं। बस कंडीशन क्या होती है, जो नीचे वैल्यू होती है यानी डिनोमिनेटर, या इसे हिंदी में हर कहते हैं, इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल b इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि अगर आप नीचे की वैल्यू को ज़ीरो कर देंगे तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं कहलाता है। इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि नीचे की वैल्यू ज़ीरो ना हो, वो नॉन ज़ीरो वैल्यू होनी चाहिए। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो इसने हमसे पूछा है कि आप बता सकते हैं कि ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं। तो सॉल्यूशन में देखते हैं हम। तो देखो, जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल लिख देंगे जीरो, लेकिन अगर आप ध्यान समझे तो जीरो के नीचे तो कुछ भी नहीं है, ना ही कोई वैल्यू आपको अपॉन में दिख रही है, यानी कि जैसे 1/2, 3/2 दिख रहा था। लेकिन हम चाहें तो जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे आप इस तरह से 1 लिख सकते हैं, जैसे 2/1, 3/1, 4/1, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए 0/1 लिख सकते हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि P अपॉन Q हो गया, यानी कि P की वैल्यू 0 हो गई और Q की वैल्यू 1 हो गई। जैसा कि इसने क्वेश्चन में कहा था कि Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो हमें दिख रहा है Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। P की वैल्यू कुछ भी हो तो P की वैल्यू यहाँ पे 0 है, इसीलिए क्योंकि इस नंबर को हम 0/1 लिख सकते हैं। यस, इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर है, तो 0 इज़ अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यानी कि हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। तो ये याद रखना है आपको, अगर नंबर सिक्वेंशियली हो, जैसे कि 3 के बाद 4 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 1 के बाद 2 आता है, जब ऐसा केस हो तो आप जो मैं रूल बता रहा हूँ इसको फॉलो करें। नहीं तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि रूल को कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 3 और 4 दे रखा है, तो इसने बोला, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, कि 3 and 4। तो आप क्या करेंगे कि कितने नंबर बोले हैं इसने, 6, तो आप एक नंबर बढ़ा देंगे। ये तब करना है आपको ऐसा जब आपके सीक्वेंस में नंबर हो, यानी कि एक के बाद एक नंबर हो। तो 6 है तो आप 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 से डिवाइड करें, एंड सेम चीज़ उसके साथ दोहराएं दूसरे नंबर के साथ। तो 7 से मल्टीप्लाई 7 से, यानी 6 था तो 7 7 से करेंगे आप, 7 से ही मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, 7 से ही मल्टीप्लाई 7 से ही डिवाइड। तो ये हो गया 21/7 और ये हो गया 28/7। अब ध्यान से देखिए, इनके बीच में गैप क्रिएट हो गया है, तो जो बीच में नंबर आएंगे यानी कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपको एग्जैक्टली 6 नंबर मिल गए। लेकिन अगर ये वैल्यू जैसे 3 4 ना होके 3 5 होती, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि कुछ नंबर रिड्यूस कर भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। मैं बाद में अगले वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा। एक और तरीका है इसे करने का, तो मैं दूसरा तरीका भी समझा देता हूं। अगर आपको ये समझना आए तो आप दूसरा तरीका अपना लीजिएगा इसी सवाल को करने का। तो आपको करना क्या होता है, जैसे कि 3 and 4 दे रखा है आपको, तो आप क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे। तो 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो, अब ये अगर आप इसको जोड़ते हैं तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 7, तो 7/2। तो यानी कि 3 and 4 के बीच में नंबर क्या आ गया, 7/2। तो ये वैल्यू इनके बीच में होगी। फिर देखो, अब ये हो गया 3, 7/2 एंड 4। अब आप इन दोनों नंबर को ऐड कर लें, 3 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2, और जो आपकी वैल्यू आएगी तो फर्दर आप इसमें कर लें, 7/2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो आप जो भी वैल्यू आती जाएंगी उसे 2 से डिवाइड करते जाएं, तो आपको एग्जैक्टली 6 नंबर्स मिल जाएंगे। तो जो भी मेथड आपको ठीक लगे आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन
3/5 एंड 4/5, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हो गई। तो इसमें बात करते हैं, इसमें क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखो 3/5 4/5 में क्या दिख रहा है हमको कि इनका डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि जो इनकी हर वैल्यू है, यानी 5 दे रखी है। तो इसने बोला 3/5 एंड 4/5 के बीच के आप कितने रैशनल नंबर निकालें, 5। तो यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखें तो 3 के बाद 4 आता है और डिनोमिनेटर सेम है, तो आप यहाँ पर वही रूल फॉलो करेंगे, तो 5 से 1 ज़्यादा ले लेंगे आप। तो 3/5 यानी कि 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, और वही चीज़ आप यहाँ करेंगे 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड। तो ये हो गया 18/30 और ये हो गया 24/30। तो देखो 18 एंड 30 24/30 के बीच में कुछ नंबर्स आ रहे हैं, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो 1 2 3 4 5, तो एग्जैक्टली आपको 5 नंबर्स मिल गए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।